आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि एट 87 डिग्री सेल्सियस द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। और इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश हो रहा है, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो रिएक्ट कर रहा है सल्फर सॉलिड के साथ और वो एक H2S गैस बना रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इस इक्विलिब्रियम के लिए Kc की वैल्यू 0.08 दी हुई है। ठीक है, और हमसे कहा गया है कि 0.3 मोल हाइड्रोजन है और 2 मोल हमारे पास सल्फर है और इन दोनों को हीट कर रहे हैं 87 डिग्री सेल्सियस पे इन अ 2 लीटर ऑफ वेसल। तो हमारे पास कंसंट्रेशन क्या होगा H2S का एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हमको बेसिकली H2S का कंसंट्रेशन निकालना है एट इक्विलिब्रियम। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, ये तुरंत हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास मोल्स ऑफ हाइड्रोजन तो देख सकते हो कितना दे रखा है, 0.3 मोल्स दिया हुआ है। अब मोल्स ऑफ सल्फर जो है वो हमारे पास कितना है, 2 मोल्स है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 2 लीटर है। ठीक है, और हमारे पास ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, और इसके लिए Kc की वैल्यू दे रखी है कितना, 0.08। तो Kc को अगर हम मोल्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो वो किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं कि Kc जो होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स ऑफ, जैसे कि अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूँ तो इस इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये मैं लिख सकता हूँ मोल्स ऑफ H2S अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दिस विल बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ H2 अपॉन वॉल्यूम इनटू मोल्स ऑफ सल्फर अपॉन वॉल्यूम, ये होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये वॉल्यूम वॉल्यूम क्या है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब मोल्स ऑफ H2S विल बी Kc इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ H2S अपॉन N ऑफ H2 इंटू N ऑफ S, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये Kc के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये NS/V जो है ये हमारे ये क्या हो जाएगा, तो चूँकि यहाँ पर सॉलिड का सल्फ़र जो है वो सॉलिड में है, तो Kc के इक्वेशन में जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनका कंसंट्रेशन 1 होता है। तो इस कारण से हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये N ऑफ S की बजाय यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ N ऑफ H2 ही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास Kc की वैल्यू इस तरीके से आएगी और हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिस इज इक्वल्स टू 0.08 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो आगे हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जैसे कि ये इक्वेशन दिया हुआ है H2 गैसियस प्लस सल्फर सॉलिड गिविंग क्या, दिस विल बी गिव H2S गैस। ठीक है, तो हमारे पास मान लेते हैं कि H2 का कितना मोल दिया हुआ है, ये हमारे पास 0.3 मोल है। सल्फर का हमारे पास 2 मोल दिया हुआ है, तो इनिशियली ये 0 होगा, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आया होगा तो उस टाइम पे क्या हुआ होगा, ये 0.3 माइनस एक्स हुआ होगा, ये भी 2 माइनस एक्स हुआ होगा और ये हमारे पास कितना बना होगा, ये हमारे पास x मोल बना होगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम ये क्या है, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस वाले वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हम देख सकते हैं Kc की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S कितना है, तो यहाँ से देख सकते हैं x है अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना है, 0.3 माइनस एक्स है। तो ये 0.3 माइनस एक्स होगा और ये किसके बराबर है, ये है 0.08 के बराबर। ठीक है, तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x की जो वैल्यू आती है वो कितना आएगी, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.022। तो ये x क्या आ गया, x हम देख सकते हैं हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S आ गया है। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है कंसंट्रेशन। तो हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन जो होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे H2S होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S कितना आया था, 0.022 आया था और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम देख सकते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिस इज गिवन 2 लीटर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 0.022 अपॉन 2। तो इसका हम देख सकते हैं जो कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास H2S गैस आएगा वो कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.011 मोलर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो हम देखते हैं 0.011 मोलर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।